हे राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यस, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। एकादशी व्रत का महत्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सरतिला एकादशी का वर्णन किया। अब आप कृपा करके ये बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्य का भोग मोक्ष और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजा प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र में स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंत की रूप पर अत्यंत मोहित थे। ये दोनों ही इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया। इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हम कौन सा पाप किया जिससे हमें पिशाच योनि प्राप्त हुई। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्होंने माघ मास की एकादशी प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है आई। उस दिन उन दोनों ने उस सब प्रकार से आहार त्याग दिए। जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया।
निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उसे नींद नहीं आई। वे रति या कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन्होंने पिशाचकों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्तियों से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वह दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे हुए स्वर्गलोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र का बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके हो। फिर किस देवता से तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम की एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापन करो और जो लोग एकादशी व्रत में तत्पर भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होते हैं वे हमारी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नरश्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए, संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान किया। इस प्रकार महात्म्य पढ़ने और सुनने से अगिष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की। दोस्तों, एकादशी व्रत की कथा सुनने के बाद हाथ में कुछ फूल और तुलसी दल लेके संकल्प लेना चाहिए। हाथ में 1 रुपये की दक्षिणा लेकर और हाथ में जल लेकर संकल्प लेना चाहिए। कि संकल्प कैसे लेंगे कि अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, कौन से मास की एकादशी है, जैसे माघ मास की एकादशी, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। प्रभु, इसको स्वीकार करो। ऐसा बोल के भगवान कृष्ण के आगे छोड़ देना चाहिए। 1 कटोरी में ये दक्षिणा छोड़ देनी चाहिए। ऐसे। और कथा सुनने के बाद फिर नाम कीर्तन राधा नाम या कृष्ण नाम का कीर्तन करना चाहिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अगर आपको मेरी एकादशी व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके मैं हर एकादशी व्रत पे आपको हर एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलेंगे अगली एकादशी पे।